सेम आइकन होगा, सेम लोगो होगा। आप चाहें तो मोबाइल ऐप भी कर सकते हैं इसकी डाउनलोड, ठीक है, और उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको वेब पर एक्सेस करना चाहें तो आप वेब पर आकर canva.com लिखें और इसको आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं बड़ा इजीली, ठीक है। canva.com लिखें, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन की तरफ जाएं तो ये एक ग्राफिक डिज़ाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो आपको क्या कहते हैं अलाउ करता है कि आप इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए क्या करो, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए आप अपनी डिज़ाइनिंग कर सको। उस डिज़ाइनिंग के अंदर जो है आपका मोस्टली अगर आप लोग ये यूज़ करो सो ये यूज़ होता है सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह के लिए, ठीक है, लेकिन वहाँ तक महदूद नहीं है। आप इसके ऊपर कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइक यूट्यूब चैनल आर्ट, थंबनेल्स, और उसके अलावा लोगोस भी इस पर बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा बिजनेस कार्ड्स हैं, रिज्यूमेज हैं, ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पर डिज़ाइन हो जाता है। लेकिन अगेन ये उस लेवल की डिज़ाइनिंग नहीं होती, उस लेवल की क्रिएटिविटी नहीं होती जिस लेवल की आप फोटोशॉप पर, इलस्ट्रेटर पर या कोरल ड्रा पर करते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं जो आपको बाउंड कर देती हैं कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, इससे आगे आपको इजाज़त नहीं है, ठीक है। सो कुछ लिमिटेशंस आएंगी और मोस्टली यहाँ पर ये होता है कि जो बनी बनाई चीज़ें हैं उन्हीं को एडिट किया जाता है, उन्हीं को यूज़ किया जाता है, जिसको हम टेम्पलेट्स कहते हैं कि टेम्पलेट्स हैं मौजूद हैं, आप चाहें तो टेम्पलेट्स को जो है वो एडिट कर सकते हैं। अब टेम्पलेट क्या होता है? एक टेम्पलेट बेसिकली आपका एक रेडीमेड डिज़ाइन होता है विद ऑल इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स। एक रेडीमेड चीज़ होती है, आपने क्या करना होता है, जस्ट ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन एडिट करनी होती है। फॉर एग्जांपल एक सीवी है, वो बनी बनाई होगी सीवी, आपने जो जो लिखा हुआ है उसकी जगह अपना अपना जो है वो क्लिक करके लिखते जाना है। इसी तरह एक बिजनेस कार्ड है, तो वो क्या होगा, बना बनाया होगा, आपको क्या करना है, आपको जस्ट अपना इंफॉर्मेशन ऊपर लिखते जाना है, ठीक है। सो ये होता है रेडीमेड टेम्पलेट। ये आपको क्या कहते हैं कि फोटोशॉप के भी मिल जाते हैं, इलस्ट्रेटर के भी मिल जाते हैं, उसके अलावा आपको कोरल के भी मिलेंगे, एक्सडी के भी, हर चीज़ के आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं हर टॉपिक के लिहाज से ना। इंटरनेट बड़ा पड़ा है, रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन जो है रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप जो है टेम्पलेट्स यूज़ करो, क्योंकि अगर आप टेम्पलेट्स यूज़ करोगे तो फिर आपकी जो अपनी क्रिएटिविटी है, जो आपकी अपनी जो चीज़ आपने डिज़ाइन करनी है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। फिर तो बस आप वही हो कि आपने टेम्पलेट उठाया, उसको एडिट करा और दे दिया। वो तो कोई भी कर सकता है, मतलब अगर टेम्पलेट ही एडिट करना था तो वो तो क्लाइंट खुद भी कर सकता है, वो तो कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है जिसको प्रॉपरली फोटोशॉप नहीं भी आता या इलस्ट्रेटर नहीं भी आता, वो भी उसको जो है वो टेम्पलेट को कुछ ना कुछ करके एडिट कर ही लेगा। लेकिन अगर आप लोग सीख रहे हो तो टेम्पलेट यूज़ करना जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता। अच्छा, अब ये कैनवा पढ़ने का मकसद ये है कि आपको एक शॉर्ट टूल का पता होना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करो, आप फ़ौरन से canva.com पर जाओ और अपना काम कर लो, ठीक है। मोस्टली ये होता है कि अगर आप अपना आप कोई पेज वगैरह मैनेज कर रहे हो, इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह आपको डिज़ाइन करनी है, आप फटाफट से आकर यहाँ से जो है वो कोई बेशक टेम्पलेट लेकर जो है वो डिज़ाइन करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। कोई इमेज आपको क्रिएट करनी है, कोई डिज़ाइन आपको क्रिएट करना है, आपके पास टाइम की बहुत कमी है, तो तब है कि कैनवा आप जो है वो यूज़ कर सकते हो अपने पास, ठीक है। सो ये कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं कि जब कैनवा आपको मदद करेगा, कैनवा आपको हेल्प आउट करेगा। सो एक कैनवा है, हम आज कैनवा पढ़ने वाले हैं। एक और प्लेटफॉर्म भी है इस तरह का, वो भी हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कुछ दिन ठहर के, लेकिन आज जो है वो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, कैनवा पढ़ने वाले हैं। एक सेकेंड, अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, सो कॉल आ गई थी मुझे एक, सॉरी। इसके ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर जो है, जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे तो डेफिनेटली आपको कहेगा कि भाईजान आप साइन अप वगैरह करने, लॉगिन कर लें मेरे पास। वो क्यों? क्योंकि एक तो कुछ इसके पैकेजेस हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली अगर एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म वो लोग चला रहे हैं 2012 से, अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर जाएं यहाँ पर, तो आपको नजर आएगा कि 2012 से ये चल रहा है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म 2012 से जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं लोग। सो अगर 2012 से एक चीज चल रही है, इतनी रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं, इतनी टीम अवेलेबल है, सो कुछ ना कुछ तो वे होगा, कुछ ना कुछ तो तरीका होगा जो इससे वो लोग अर्न कर रहे होंगे, ठीक है। सो उसके लिए जो है ना, इन्होंने कुछ प्लान्स दिए हुए हैं, इन्होंने कुछ अकाउंट की किस्में दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्री वाला यूज करते हो तो उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डिजाइन, कुछ इमेजेस, कुछ आइकन्स आप ऐसे हैं जो आप यूज नहीं कर सकते। वो प्रीमियम है। प्रीमियम का मतलब है उसके लिए आपको प्रो वाला पैकेज खरीदना पड़ेगा। अब प्रो वाला पैकेज किन के लिए? प्रो वाला पैकेज है उन लोगों के लिए जो अकेले काम करते हैं, उनको प्रो वर्जन चाहिए, उनको प्रीमियम चीज़ें भी चाहिए, प्रीमियम डिज़ाइन भी उनको यूज़ करने हैं। इसी तरह फिर आगे कॉर्पोरेट के लिए है अलग, यानी कि कंपनीज के लिए अलग अलग प्लान्स उन्होंने दिए हुए हैं। ये देखें, फ्री है, हम लोग फ्री वाला यूज़ करेंगे, हमारा ऑलमोस्ट सारा काम फ्री से हो जाता है, ठीक है। प्रो है, और जो आप अगर एक स्मॉल टीम है आपकी, या आप इंडिविजुअल हो तो उसके लिए, ठीक है। देन इंटरप्राइजेज है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, एजुकेशन के लिए है हमारे पास कैनवा, ठीक है। सो ये अलग अलग पैकेजेस हैं जो लोग परचेज करते हैं, और इन्हीं परचेजिंग से, इन्हीं सब्सक्रिप्शन से ये कंपनी जो है वो कैनवा जो चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन परचेज करता होगा? सो दुनिया भरी पड़ी, अब बहुत लोग परचेज करते हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं। और जो है बाहर का ये सिनेरियो है कि हम लोग तो चलें यूज़ कर लेते हैं इमेजेस, बाहर का ये सिनेरियो है कि वो लोग चीज़ें परचेज करके यूज़ करते हैं, ठीक है। जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो चीज़ें परचेज करके यूज़ करते हैं। इवन के बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हमने वेबसाइट पर कोई इमेज लगानी होती है, सो जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं ये इमेज का हमें लिंक दें आप, हम इसको परचेज करेंगे, आप तब लगाइएगा। सो वो लोग करते हैं परचेज जो है ना, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आप साइन अप कर लेंगे, ठीक है। साइन अप विद ईमेल करें, साइन अप विद गूगल करें। साइन अप विद गूगल करेंगे तो डायरेक्टली गूगल से लिंक होकर आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्या कहते हैं कि साइन अप विद ईमेल करना चाहें तो आप अपनी ईमेल लिखें, अपना नाम लिखें, पासवर्ड वगैरह लिखें, और क्या कर दें, गेट स्टार्टेड कर दें, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरा कोई ना कोई अकाउंट बना होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ। ये साइन अप वगैरह तो कर लेते हैं ना सारे? यस सर। यस सर। ठीक है, साइन अप वगैरह तो सारे कर लेते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले साइन अप कर लेना है। अच्छा, अब अकाउंट का फायदा क्या होगा? अकाउंट का फायदा ये होगा कि जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ना, सो आप उसमें जितने भी डिजाइन क्रिएट करते रहेंगे ना, वो उसके अंदर पड़े रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप फाइल सेव कर लेते हो ना, फोटोशॉप की अपनी सोर्स फाइल सेव करते हो, उसी तरह से आपका ये, आप ऐसे समझो कि आपकी सोर्स फाइल्स भी सेव होती रहेंगी। आप जब मर्जी आकर उसको एडिट करना चाहो तो आप एडिट कर सकते हो। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लॉग इन करूँगा, मैं देखता हूँ मेरा कोई अकाउंट बना हुआ होगा। आज रिकॉर्डिंग नहीं करनी? रिकॉर्डिंग मैंने ऑन करी हुई है, आई थिंक सो। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ पर जी सर मैंने अभी भी साइन अप मैंने कर लिया गूगल अकाउंट के साथ। सर आगे वो पूछ रहा है स्टूडेंट, लार्ज कंपनी, पर्सनल, स्मॉल बिजनेस, नॉन प्रॉफिट और चैरिटी और टीचर। सर कौन सा सिलेक्ट? स्मॉल बिजनेसेस, लार्ज कंपनी एंड टीचर। सर कौन से वाला सेलेक्ट किया जाए? वो आप वहां से जो है सर मैंने तो स्मॉल बिजनेस, इंडिविजुअल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप स्मॉल बिजनेसेस भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। वो आप जब उसको नेक्स्ट करोगे, वो आपसे हो सकता है पूछे कि क्या आप परचेज करना चाह रहे हैं, तो देन आपके पास ऑप्शन होगा कि नहीं मैं फ्री के साथ ही जाना चाह रहा हूँ या जाना चाह रही हूँ। सो आप फ्री के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, सो जब जैसे ही मैं यहाँ पर जो है, जैसे ही क्या कहते हैं कि लॉगिन हो गया हूँ, कुछ इस तरह की स्क्रीन आ गई है मेरे पास। मैं बाकी सारी टैब्स क्लोज कर देता हूँ ताकि कोई इशू ना हो, ठीक है। सो होम, फीचर्स, लर्न, ठीक है। ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पर इनके, ठीक है। प्राइसिंग, आप चाहें तो इनकी प्राइसिंग वगैरह, इनके पैकेजेस को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। बट हमारा जो मेन जो चीज़ है वो है ये टेम्पलेट्स वाला। सो जैसे ही मैं टेम्पलेट के मेन्यू पर माउस लेकर आता हूँ, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मेरे पास ओपन होता है। सो इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको कुछ नाम नज़र आ रहे होंगे, कुछ कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी,
ठीक है। अगर सोशल मीडिया की हम बात करें तो इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक कवर, यूट्यूब चैनल आर्ट, इधर पर्सनल में आए हम, इनविटेशन कार्ड, रेज्यूमे, पोस्ट कार्ड। अब ये क्या है, ये वो सारी कैटेगरीज हैं जिनके टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये वो सारी कैटेगरीज हैं जिनके क्या हैं, टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्टाग्राम पोस्ट पर क्लिक करता हूं तो मुझे क्या चीजें नजर आएंगी? इंस्टाग्राम से रिलेटेड सर। मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट के जो है टेम्पलेट्स, सबसे पहले हम चल रहे हैं, सबसे पहले हम चलेंगे कि हम कोई ना कोई टेम्पलेट देखते हैं, उसको एडिट करते हैं। ठीक है, और बाद में हम देखेंगे कि हम अपना डिज़ाइन स्क्रैच से जो है वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब लेट से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इधर से ये रेज्यूमे, इसके ऊपर आता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं रेज्यूमे पर क्लिक करूँगा आप देखें कि रेज्यूमे के टेम्पलेट्स जो है वो आने लग गए नीचे। ठीक है, अगर आप देखें तो आपको कुछ बनी बनाई सीवीज जो है वो नज़र आ रही होंगी, आ रही हैं? यस सर। ठीक है, इनमें से कुछ के साथ आपको पेड भी लिखा हुआ है, विच मीन्स कि वो पेड है, वो आप डेफिनेटली यूज नहीं कर सकते, लेकिन जिनके साथ नहीं लिखा हुआ वो तो आप यूज कर सकते हैं ना? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, सो अब इसके अंदर लेट से आपको ये वाली सीवी पसंद आई, लेट से। ठीक है, बाय द वे आपके पास ऊपर ऑप्शंस हैं कि आप कलर के हिसाब से आप कहते हैं कि यार मुझे जो है ना ज़रा आप इस कलर के ज़रा दिखाओ। ठीक है, वो देखें अब हमारे पास सिर्फ इसी कलर की आ गई, वही कलर इंक्लूडेड है, देखें। ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि मैं कहता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड जो है वो सीवी दिखाओ। ठीक है, अब ये सारे जो है ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, ये देखिए उनकी सीवीज आ गई हैं। ठीक है, आप चाहें तो जो है वापस से रेज्यूमेस पर आ जाएं ग्राफिक डिज़ाइन से। यहाँ पर देखें सिंपल, मॉडर्न, इन्फोग्राफिक, स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन, कुछ कैटेगरीज हैं। आप यहाँ से कलर से भी जो है वो बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से ब्लैंक भी क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैंक का मतलब है कि खाली होगी, आपको खुद से हर चीज़ जो है वो डिज़ाइन करनी होगी। मैं फिलहाल चलें इसको मैं ले रहा हूँ, इस सीवी को। मुझे ये टेम्पलेट फॉर एग्जांपल अच्छा लगा सीवी का। याद रहे कि आप यहाँ से किसी भी टॉपिक का टेम्पलेट ओपन कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स में जाएं, यहाँ से अगर आप बिजनेस कार्ड करेंगे, लेट से मैं बिजनेस कार्ड को एक नए टैब में ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें ये सारे क्या हैं, सारे के सारे बिजनेस कार्ड ओपन हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड ओपन। सो ये टेम्पलेट से आप कुछ भी ओपन कर सकते हैं, कुछ भी, लाइक फ्लायर। सो अब क्या होगा, अब हमारे पास सारे ये देखें फ्लायर्स ही आएंगे, ये देखें। ठीक है, यस सर। यस सर। उसके अलावा हमारे पास सर्च का ऑप्शन है। लेट से हम कहते हैं कि एडमिशन पोस्टर। सो जैसे ही मैं एडमिशन पोस्टर लिखकर सर्च करूंगा, ये ऊपर ये देखें, सो ये हमारे पास क्या आ गए, एडमिशन से रिलेटेड पोस्टर्स आ गए। ठीक है, अब ये आप मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हो। आप इंस्पायरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। आप आकर यहाँ पर सर्च करो एडमिशन पोस्टर्स, यहाँ पर 3-4 पोस्टर देखो, आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन कुछ नज़र आएंगे। सो आपको एक इंस्पायरेशन मिलेगी कि यार हाँ, कुछ इस तरह से मैं भी तो कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, सो आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। अच्छा, हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि यार ये सीवी हमें जो है ना अच्छी लगी। कोई भी टेम्पलेट आपको अच्छा लग सकता है। आपको ये अच्छा लगा, आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें और ये इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। देखें साइज उसका बता रहा है, साइज ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, कलर्स दिए हुए हैं, ये देखें इसके यही कलर्स यूज़ हो रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि यूज़ दिस टेम्पलेट। जैसे ही हम यूज़ दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा जो एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा एडिटर है जो ओपन हो चुका है। अभी भी यहाँ पर ये जो इधर कुछ टैब्स आ रही हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि ये टैब्स क्या हैं। फिलहाल आप फोकस करें इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, फिलहाल आप फोकस करें पूरे इस पैनल के ऊपर, ये जो आपकी सीवी है। ठीक है, अगर आप देखें तो आपको 38% जूम नज़र आ रहा है। आप चाहें तो 75% कर लें। ठीक है, इस तरह से जूम हो जाएगा। आप चाहें तो 100% जूम कर लें, इस तरह से हो जाएगा। अब ये सारी सीवी आपके पास देखें बनी बनाई है। आपको क्या करना है, आपको जस्ट जो है वो एडिट करना है। ठीक है, अब लेट से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इस पर क्लिक किया, इसका मतलब ये मेरा स्टेम सिलेक्टेड है। इतना तो आप सबको पता है ना कि अगर किसी भी चीज को आपने एडिट करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करना। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया ना, तो ये आपका देखें बॉक्स आपका आ गया, मतलब ये सिलेक्टेड है। आप चाहें तो इसको क्लिक करके मूव कर सकते हैं,
उसी तरह जैसे आप फोटोशॉप में कर रहे थे चीज़ों को, आप चाहें तो इसको इस तरह से कॉर्नर से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कोई शिफ्ट का बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो लेट्स से अब ये टेक्स्ट है, इसको मैंने एडिट करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें अब मैं इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट लिख पा रहा हूँ। यस सर। डबल क्लिक करें और आप मर्जी का जो है वो टेक्स्ट लिख लें। डबल क्लिक करें और आप इसके अंदर मर्जी का अपनी टेक्स्ट जो है वो लिख लें। ठीक है, आप डबल क्लिक करें और अपनी मर्जी का जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, सिंपली आप अपना क्या करें, आप अपना टेक्स्ट लिख लें। ठीक है, और जो भी आपको करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर अब नाम चेंज करना था, मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, नाम के ऊपर वो आ गया। मैं इधर नाम अपना लिख लेता हूँ। इधर नीचे सॉफ्टवेयर डेवलपर पर मुझे क्लिक करना है, मैंने उस पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पर लिख लिया ग्राफिक डिज़ाइनर। अब यहाँ पर पर्सनल प्रोफाइल है, मैं इसको कर देता हूँ अबाउट मी। ठीक है, यहाँ पर डबल क्लिक किया, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसी तरह आप चाहें तो ये सारी इन्फो एडिट कर सकते हैं। एडिट कर सकते हैं कि नहीं? ठीक होगा। अब फॉर एग्जांपल आपको ये कलर्स कुछ अच्छा नहीं लगे, आपको कुछ कलर्स को चेंज करना था। ये बॉक्स मैंने सिलेक्ट किया, ये बॉक्स जैसे ही मैंने ये बॉक्स सिलेक्ट किया, ये देखिए ऊपर क्या आ रहा है इसका कलर। सो आप क्या करें, इस कलर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर कुछ कलर्स आपके पास हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर कलर का कोड पुट कर सकते हो गूगल से लेकर, या ये कलर पैनल यहाँ पर ओपन कर सकते हो और आप इससे भी कलर्स को जो है वो एडिट कर सकते हो। ठीक है, सो आप यहाँ से भी कलर को चाहो तो एडिट कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी चीजें आप जो है वो एडिट कर सकते हो। अब ये जो बैक साइड पर है, ये पूरा पेज है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, सो अब मेरी क्या चीज सिलेक्टेड है? पूरा पेज पूरा पेज सिलेक्टेड है। सो ये जो अब कलर आ रहा है, ये आ रहा है बैकग्राउंड कलर, जो पेज का कलर है ये वो आ रहा है बैकग्राउंड कलर। अगर मैं चाहूँ तो इसको भी चेंज कर सकता हूँ। देखें, हो रहा है ना चेंज? यस सर। ठीक है, सो आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पर चीजें थोड़ी सी आसान है। ठीक है, ये रेक्टेंगल बॉक्सेस बने हुए हैं, ये किस तरह से बने हैं हम अभी इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये एक फ्रेम है, इसके अंदर पिक्चर जो है वो लगी हुई है। मैं डबल क्लिक करूँ तो मैं इस पिक्चर को एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फ्रेम के अंदर पिक्चर किस तरह से लगी है ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं जब हम अपने कस्टम चीज़ बनाने के ऊपर जाएंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे बताएं कि अगर यहाँ से आपको कोई टेम्पलेट लेना हो और उसको एडिट करना हो, सो वो पॉसिबल है कि नहीं? यस सर, पॉसिबल। यस सर। यानी कि आपको जस्ट क्या करना है, आपको बस कोई ना कोई टेम्पलेट लेना है। लेट्स से प्रेजेंटेशंस भी बनती हैं इसके अंदर। ठीक है, और लेट्स से फ्लायर। ठीक है, और फ्लायर के अंदर ये वाला यूज दिस टेम्पलेट, मैं इसको क्लोज करूं। ये देखें यहाँ पर जो है वो आ चुका है, ये देखें ये यहाँ पर आ चुका है। आप चाहें तो आप इसको जूम लेवल अगर बढ़ाना है तो बढ़ाकर ये देखें आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पर ये जो भी लिखा हुआ है ये एक इमेज है, आप चाहें तो इस इमेज की जगह भी कोई और इमेज लगा सकते हैं। कोई नेट से डाउनलोड करके लगाना चाहें, यहाँ से भी आपको इमेजेस मिल जाती हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, सो अब देखें इनको अगर एडिट करना हो तो कितना आसान है एडिट करना। और फिर जस्ट सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड पर जाना है और यहाँ से आप जो है अगर पीडीएफ करेंगे प्रिंट रेडी फाइल, तो यहाँ से आपको ये प्रिंट रेडी फाइल मिल जाएगी ऑटोमेटिकली जो प्रिंटिंग के लिए होगी। ठीक है, पीडीएफ। वरना आप जेपैग और पीएनजी में सेव करके अपने मोबाइल वगैरह में या पोस्ट करना चाहें तो पोस्ट भी कर सकते हैं। सो मुझे ये बताएं कि एडिट तो हो जाएगा ना टेम्पलेट अब आपका? यस सर, हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ कि हमें कुछ अगर कस्टम डिजाइन करना है। अच्छा, उससे पहले देख लें कि आप यहाँ पर आकर चीज सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, मैं वेडिंग कार्ड लिखकर सर्च करता हूँ तो देखें वेडिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड जो भी हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, सो आप चीज़ें यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ कि क्रिएटर डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्रिएटर डिज़ाइन के ऊपर अगर मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। अब इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, आ रही हैं काफ़ी चीज़ें। मेन्यू है, ब्राउज़र है। ठीक है, ये देखें A4 डॉक्यूमेंट, रेज्यूमे, इनविटेशन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम स्टोरी, नज़र आ रही हैं चीज़ें?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये क्या है, ये बने बनाए साइजेस है, मतलब आपको साइज पुट करने की जरूरत नहीं है। जो उनके स्टैंडर्ड साइजेस है ना, जैसे ये देखें इंस्टाग्राम पोस्ट का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? 1080 1080 by 1080 pixels. तो क्या क्या वही नजर आ रहा है आपको इसके साथ? Yes, sir. Yes, मतलब sir. आपको जो है ना वो साइज पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहीं से कोई चीज चुन लेते हैं। लाइक अगर मैं फेसबुक पोस्ट चुन लेता हूं तो ये देखें इसका साइज ऑटोमेटिकली पहले से डिफाइन है, मुझे साइज देने की जरूरत नहीं है। मुझे जस्ट फेसबुक पोस्ट बनानी है, मुझे यहाँ पर आकर जस्ट क्लिक करना होगा और उस जितना साइज है क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कस्टम साइज पुट करना है, आपको यहाँ से कोई चीज नहीं लेनी, लेट से इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं या कुछ भी नहीं, यहाँ से आपको यहाँ से कुछ भी नहीं लेना, आपको एक कस्टम साइज के ऊपर कोई चीज बनानी है। सो उसके लिए यहाँ पर ऊपर हमारे पास क्या चीज है? Custom size. कस्टम साइज के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये विड्थ है, ये हाइट है और ये मेजरिंग यूनिट है। सो क्या मुझे इन चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है आप लोगों के आगे? No, sir. ये पता है सर, हाँ, sir. पहले हो चुकी है सर. नो सर। सो ये आपको पता है कि आपको इंच कब रखना है, मिलीमीटर कब रखना है, सेंटीमीटर कब रखना है। सो आप क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ पर अपना आकर कस्टम साइज पुट करें और आप अपना जो है वो डिज़ाइन क्रिएट कर लें। अब लेट्स से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये फ्लायर ले लेते हैं। ठीक है, फ्लायर, मैंने यहाँ पर आकर फ्लायर पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने फ्लायर पर क्लिक किया, यहाँ पर एक ब्लैंक पेज मेरे पास आ गया। ये देखिए ब्लैंक पेज आ गया। ठीक है, ये देखें ब्लैंक पेज है बिल्कुल। अच्छा, ये आपका एडिटर ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ पैनल है जो आपने यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने चीजें जो है वो डिजाइन करनी है। अब सबसे पहला जो है यहाँ पर है वो है टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट, और यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स नजर आ रहे होंगे। इसका मतलब है कि किसी भी टेम्पलेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, वो यहाँ पर आ जाएगा आपका, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये टेम्पलेट आते कैसे हैं? जो भी आप चीज सेलेक्ट करते हैं, जो भी चीज आप बनाने लगते हैं, जैसे अभी हमने क्या सिलेक्ट किया था कि हमने क्या बनाना है? Flyer. फ्लायर। तो यहाँ पर जो टेम्पलेट्स आएंगे वो किसके आएंगे? Flyer के. Flyer. फ्लायर के आएंगे। अगर हमने बिजनेस कार्ड का साइज लिया होता तो यहाँ पर क्या चीजें आती हैं टेम्पलेट्स के अंदर? Business card. सो जो आपने साइज लिया होगा ना, उस साइज के हिसाब से यहाँ पर टेम्पलेट्स आएंगे। अभी आपने फ्लायर वाला लिया था तो यहाँ पर फ्लायर्स आ रहे हैं सारे टेम्पलेट्स के अंदर। आप चाहें तो कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने क्या कहते हैं कि लिया होता पोस्टर तो उसके साइजेस आते हैं। अगर आपने यूट्यूब चैनल आर्ट के साइज लिया होता तो उसके टेम्पलेट्स आते हैं। ये ऊपर सर्च टेम्पलेट का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने टॉपिक से रिलेटेड फ्लायर सर्च भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ कार वॉश। सो ये देखें कार वॉश से रिलेटेड पोस्टर्स, फ्लायर्स जो सॉरी फ्लायर्स जो हैं वो हमारे पास आ गए, आ रहे हैं ना टेम्पलेट्स? Yes, sir. सो आप यहाँ पर कोई भी टॉपिक लिखें, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर टेम्पलेट्स आ जाएंगे। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे किसी भी टेम्पलेट के ऊपर, सो वो चीज़ आपकी कहाँ आ जाएगी? वो चीज़ आपकी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, मैं वापस ख़त्म कर रहा हूँ। सेम वही चीज़ कंट्रोल जी किया, आपकी चीज़ वापस चलेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है जो नेक्स्ट ऑप्शन है, वो आता है आपके पास, जो नेक्स्ट यहाँ पर पैनल है वो आता है अपलोड्स का। वो क्या है? Uploads. ठीक है, अपलोड्स का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी इमेज, कोई ऐसा आइकन जो आप, कोई ऐसा चीज जो आप अपने कंप्यूटर से अपलोड करके यहाँ पर अपने डिजाइन के अंदर यूज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखें मैंने कुछ चीजें अपलोड की हुई है। मैंने ये कार की इमेज अपलोड की हुई है, मैंने ये कार, ये पिक्चर, ये ब्रांड की। ठीक है, ये देखें, ये पिक्चर देखें, ये पिक्चर देखें, ये मैंने अपलोड की हुई है। सो ये फायदा होता है अकाउंट का। जैसे ही आपने अकाउंट लॉगिन किया, अपना जो जो चीजें आपने पहले अपलोड की थी वो आपके अपलोड्स के अंदर पड़ी हैं। यहाँ पर वो चीजें होंगी जो आप अपने पीसी से अपलोड करना चाह रहे हो। अब फॉर एग्जांपल वीडियोस अपलोड करना चाह रहा हूँ मैं, वो कर सकता हूँ। मैं ऑडियो करना चाह रहा हूँ वो, मैं इमेजेस करना चाह रहा हूँ वो। अब इमेज आप जेपीजी में करें, पीएनजी में करें, जिसमें मर्जी अपलोड करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपलोड मीडिया पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर वो मेरे से पूछेगा कि भाईजान कहाँ से करनी है आपने अपलोड। मैं कहता हूँ डिवाइस से। सो जैसे ही मैं डिवाइस करूँगा, सो वो क्या करेगा, वो मेरी इमेजेस, अब लेट से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो ये इमेज मेरी यहाँ पर आ जाएगी। अब ये इमेज मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। मैं चाहूँ तो इसको अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ।
ठीक है, जैसे आप क्या करते हो फोटोशॉप में, आप इमेज को ओपन करके यूज कर लेते हो ना अपने पास। यस सर। यस सर। यहाँ पर आपको जो भी चीज यूज करनी होगी अपने सिस्टम से वो आपको अपलोड करनी होगी। वो यहाँ से आपको आना होगा अपलोड्स में जाकर अपलोड मीडिया डिवाइस, और आप अपने सिस्टम से कुछ भी जो है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये अपलोड कर लिए हैं, ये इमेज ये देखें अपलोड हो रही है, ये वाली इमेज जैसे ही अपलोड होती है मैं चाहूँ तो इसको यूज कर सकता हूँ। अपलोड हो जाए, होगी अपलोड, मैं क्या करूंगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मेरे यहाँ पर आ जाएगी, और जैसे ही ये यहाँ पर आ जाएगी मैं क्या करूंगा, मैं इसको कहीं पर भी उठाकर रख लूंगा अपने हिसाब से, और कॉर्नर से मैं चाहूंगा तो इसको छोटा या बड़ा भी कर सकता हूँ कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये देखें। सो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पर जो है वो रख लिया। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। ठीक है, ये हो गया आपका अपलोड का ऑप्शन। ठीक है, कि आप किस तरह से अपलोड कर सकते हैं चीजें और उनको यूज कर सकते हैं। लाइक ये यूज करनी है, ये देखें ये चीज आ गई, और फॉर एग्जांपल अब मुझे ये नहीं चाहिए, सो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक करें और डिलीट, या आप अपने कीबोर्ड से कौन सा बटन प्रेस कर सकते हो, डिलीट का बटन जो है, ये डेल का बटन जो है वो आप प्रेस करोगे तो ये डिलीट हो जाएगी। मैंने उसको डिलीट कर दिया। उससे जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपका फोटोज का। अब फोटोज जो है ना, यहाँ पर ये सारे आपको पिक्चर्स मिलेंगी, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है वो सर्च कर सकते हो। इनका लिंक किसके साथ है, मेरे ख्याल से पिक्साबे के साथ है या पेक्सल्स के साथ है। ठीक है, ये उनके थ्रू इमेजेस लेकर आते हैं। आई थिंक सो पिक्सल्स के साथ है या पिक्साबे के साथ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये उनके थ्रू पेक्सल्स और पिक्साबे का पता है ना कि क्या है। यस सर। ठीक है, सो ये उनके पेड क्यों है फिर? क्या चीज सर यहाँ पर इमेजेस वो पेड भी लिखा हुआ है ना सर? जी, पेड भी चीजें होती हैं यहाँ पर। देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी प्रीमियम वर्जन के अंदर हैं, जैसे ये देखें ये प्रो वर्जन के अंदर है। ठीक है, ये प्रो वर्जन के अंदर पूछ रहा हूँ कि अगर ये पिज्जा बेस से लाते हैं तो फिर ये पेड क्यों? देखें इनके ना कम्युनिटी के साथ कनेक्शन है ना। अब कुछ चीजें यानी कि कुछ आइकन्स भी आप देखोगे जो वैसे आपको गूगल पर फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन इन्होंने क्या है कुछ आइकन्स, कुछ ऐसी शेप्स, कुछ इमेजेस इनके पास पेड वर्जन के अंदर होंगी। यही तो वो सारी गेम है जिसकी वजह से वो मजबूर करते हैं आपको कि भाईजान आप जरा अपना वर्जन अपग्रेड करो। ठीक है, यानी कि आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, आपको कुछ आइकन्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, आपको पता चलता है कि यार ये तो प्रो वर्जन में है, फिर आपका दिल करता है कि यार मैं प्रो ले ही ना लूं। तो यही तो सारी गेम होती है, माइंडसेट होता है जिससे लोग प्रो वर्जन परचेज करते हैं। अगर वो सारी चीजें फ्री में दे दें, सारी इमेजेस सारा कुछ दे दें, तो फिर क्या ख्याल है कि लोग प्रो वाला वर्जन जो है वो परचेज करेंगे? नो सर। नो सर। तो ये प्रो वर्जन फ्री में मिल जाएगा हमें? हाँ, इसके भी तरीके हैं, फ्री में मिल जाता है। ओके सर। अच्छा, सो यहाँ पर आपके पास ये सारी इमेजेस आ रही हैं। आप ये देखें ऊपर सर्च का ऑप्शन अगेन आपके पास है, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर इमेज सर्च करना चाहें आप कर सकते हैं। लाइक मैं करता हूँ ऑफिस, ये देखें ऑफिस से रिलेटेड इमेजेस आ गई मेरे पास सारी। अब जिनके साथ ये प्रो का आइकन आ रहा है उसका मतलब है वो क्या है, प्रो इमेजेस हैं। अगर आप इनको यूज करोगे ना इस तरह से, ठीक है, सर तो स्क्रीन दोबारा सर कर दीजिएगा, वो सर स्क्रीन लेट आगे पीछे चल रही है। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब देखिएगा, हो रही है सर। सो अगर आप कोई चीज प्रो वाली यूज करते हो ना तो उसके ऊपर ये देखें आपके ये बॉक्सेस और कैनवा लिखा हुआ आएगा, ये देखिए वाटर मार्क आएगा उसका। ठीक है, सो अवॉइड कीजिएगा प्रो चीजों को, हम फ्री चीजों से भी बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक है, वरना अगर आप प्रो के अंदर अपने डिजाइन के अंदर अगर आप एक इमेज इस तरह की यूज कर दो जिसके ऊपर ये वाटर मार्क हो, तो क्या ख्याल है वो अच्छी लगेगी? नो सर। ठीक है, आप क्रॉप कर दो। अच्छा, एक और चीज कि जैसे ही आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो ना उसकी कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी बार आती है। ठीक है, प्रॉपर्टी बार का मतलब ये है कि अब अगर मैं क्रॉप के ऊपर क्लिक करूं तो इसका क्या मतलब है कि मैं इस इमेज को क्रॉप कर सकता हूं ना। यस सर। ठीक है, मैं एस्केप का बटन दबा रहा हूं कि मुझे नहीं करना क्रॉप, मैं इसको फ्लिप करूं। सो ये देखें फ्लिप का मतलब होता है कि आप अपनी इमेज को फ्लिप करें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। ठीक है, मतलब उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर दें। हो रही है ना चेंज?
Yes, sir. यस सर। ये वो ऐसे ही है कि एक बंदा इधर को मुंह करके खड़ा था, आपने उसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर दिया, उसका मुंह किस तरफ हो गया? दूसरी साइड। दूसरी साइड पर। उसके बाद यहाँ पर एडजस्ट है, एडजस्ट के अंदर अगर आप चाहें तो इमेज की थोड़ी सी ब्राइटनेस वगैरह, उसका कंट्रास्ट वगैरह, उसकी सैचुरेशन वगैरह, यानी कि थोड़ी सी बैलेंसिंग कर सकते हैं। किसके अंदर? एडजस्ट के अंदर। ठीक है। यस सर। उसके बाद फिल्टर वाला है हमारे पास पैनल, जो कि आपको पता है कि कुछ ना कुछ फिल्टर्स अवेलेबल है यहाँ पर, जो आपकी इमेज को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट करते हैं। देखें, कर रहे हैं ना? फिल्टर्स का पता है ना सबको? यस यस सर। सर। तो मैं नंबर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स हैं। अब ये इफेक्ट्स के अंदर जो है, आप ये कुछ भी जो इनके अलग अलग इफेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे ये वाला है, अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो इस तरह की इमेज को कर देगा, आपकी इमेज को ये इस तरह से कर देगा। अच्छा, यहाँ पर ये अगर आपके पास प्रो वर्जन हो ना, तो बैकग्राउंड रिमूवर भी है, जैसे remove.bg से जल्दी से हो जाता है ना बैकग्राउंड रिमूव। यस सर। यहाँ पर Yes, sir. ये, यहाँ पर वो भी है। यहाँ पर ये देखें, बैकग्राउंड रिमूवर, अगर आप उस पर क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास प्रो वर्जन हो, तो ये बैकग्राउंड भी रिमूव कर देता है। सो ये कुछ प्रॉपर्टी बाहर है जो आप लोगों ने देखते रहना है। साथ साथ ये जो आइकन है ना, ये है ट्रांसपेरेंसी का। अब ट्रांसपेरेंसी आपकी, आप ट्रांसपेरेंसी उसको कहें, आप इसको ओपेसिटी कहें, जो आपका दिल करे आप इसको कह सकते हैं। ये बेसिकली अगर तो ये 100% है ना, तो आपकी चीज जो है वो क्लियर नजर आएगी। उसके बाद अगर आपको जैसे जैसे इसको कम करते जाएंगे ना, उसके कलर्स कम होते जाएंगे और वो चीज क्या होती जाएगी? ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। और अगर एक चीज फुल ट्रांसपेरेंट होती है तो फिर क्या होता है? उसके आर पार नजर आ रहा होता है ना। Yes, sir. अब Yes, देखें, yes. बिल्कुल बिल्कुल जीरो है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इमेज मौजूद है, लेकिन हमने उसको फुल ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो हमें क्या नजर आ रहा है? नीचे से वाइट एरिया नजर आ रहा है। जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, देखें बैकग्राउंड भी हमें नजर आ रहा है और इमेज भी नजर आ रहा है। सो जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा और 100 पर लेकर जाऊंगा, तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? क्लियर इमेज नजर आएगी। ऐसे ही, यस सर। ठीक है। सो ये ट्रांसपेरेंसी आपने कंट्रोल कर लेनी है, यहाँ से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिंक को भी छोड़ें, यहाँ पर एक और चीज है लॉक। अब फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं इसको यहाँ पर लॉक कर देता हूँ ना, तो अब ये इमेज यहाँ पर क्या है? Log हो सर जाएगा। मूव नहीं लॉक होगा। होगी, ये मूव भी नहीं एडिट हो, नहीं होगी। कुछ भी नहीं होगा इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये लॉक हो चुकी है प्रॉपरली। ना ये मूव होगी, ना ट्रांसफॉर्म होगी, ना इस पर कोई इफेक्ट अप्लाई होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लॉक हो चुकी है। मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? लॉक Unlock ओपन करना पड़ेगा। मुझे इसको जो है वो अनलॉक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं अनलॉक करूंगा, देखें वापस से सारे इफेक्ट्स आ गए। सो अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारी चीजें आपके पास आ गई। ये सारे इमेजेस Yes, आप, sir. इमेजेस आप सर्च करके यूज कर लेंगे। लेट से मैं इस इमेज को यूज करता हूँ, क्लिक किया, ये इमेज आ गई। अच्छा, अब ये इमेज देखें, उस इमेज के ऊपर आई है। आपको पता है ना कि जो चीज आप बाद में क्रिएट करते हो वो ऊपर आती है। यस Yes, सर, sir. लेयर्स के तरीके से। लेयर्स वाले तरीके से। सो अगर आपने इसको उसके नीचे रखना है तो फिर डुप्लीकेट बना ले, इसको डुप्लीकेट बना लें। नीचे वाली को। नहीं, आपने उसको क्या करना होता था? अगर एक लेयर को उसके नीचे लेकर जाना होता था तो क्या करते थे आप लोग? सर वो वाली लेयर वो ऊपर ले ड्रैग आते हैं। करके सर नीचे कर देते। ड्रैग करके नीचे ले जाते थे सर। नहीं, वो ड्रैग तो आप चलें करते थे, लेकिन वो एक्चुअली में आप क्या करते थे? वो एक्चुअली में आप यही करते थे ना कि यार, आप कहते थे इस चीज को जरा फ्रंट पर ले आओ, इस चीज को जरा बैक पर ले जाओ, यही होता था। सर Yes. यस। सो आप यहाँ पर भी वही सेम टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये इमेज है, आपने इसको उसकी बैक साइड पर लेकर जाना है। आप राइट क्लिक करो। सो यहाँ पर देखो आपका क्या आ रहा है? सेंड बैकवर्ड। सो जैसे ही आप सेंड बैकवर्ड करोगे, वो चीज देखिए उसकी बैक साइड पर आ गई। सर स्क्रीन जो है स्क्रीन वो दोबारा शेयर कर दे सर, आगे पीछे चल आवाज। अब देखिएगा, नजर आ रही है? Yes, sir. अब ये यस देखें, सर। ये इमेज उसके फ्रंट साइड पर है, फ्रंट साइड पर है। यस सर। Yes, sir. मुझे इसको उसकी बैक साइड पर लेकर जाना है। सो मैं क्या करूंगा? राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर सेंड बैकवर्ड, जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, वो देखें उसकी बैक साइड पर आ जाएगी। आ गई? यस सर। यस सर। तो आप इस तरह से जो है वो कर सकते हो।
अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक होगा। अच्छा, अब मुझे एक्चुअली जाना है, इमरजेंसी है थोड़ी सी, सो मैं यहीं पर इसको रोक रहा हूँ, ठीक है? आगे का हम लोग इंशाल्लाह कवर अप कर लेंगे कल के दिन में, लेकिन अभी के लिए आप ये कर सकते हैं कि अभी के लिए आप कोई ना कोई टेम्पलेट लेकर आप उसको एडिट करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है? ओके Okay, सर। जी सर। ठीक है, मैं मुझे हाँ, इसके ऊपर आप अपना अकाउंट